हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो यार जैसा कि यहाँ पर ईद मनाई जा रही है तो यार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज्यादा लोगों ने विश करा है। तो हमारी तरफ से भी आप लोगों को हैप्पी ईद। जाइए अपने मुस्लिम दोस्तों के घर और खाइए सेवियां और मीठे मीठे। हमारी छोटी ईद है ना, मीठी ईद बोलते हैं। एग्जैक्टली। और जाके बिरयानी लाजमी खाना है यार उनके यहाँ से, और उसका क्या कहते हैं सेवियां लाजमी, और कस्टर्ड वगैरह भी चलेगा तो भाई लाजमी खाना है। तो अगर आप लोग इधर होते तो हमारे पास आते और हम लोग आपको मीठी सेवियां और मीठी चीजें खिलाते। एग्जैक्टली। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, लेकिन यार बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा विश करने के लिए। बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी है यार, बहुत दिल से शुक्रिया। एग्जैक्टली, शुक्रिया अदा करते हैं आप। वही ना। तो यार आज का वीडियो पे आते हैं। तो भाई पीएम मोदी ने जर्मनी के सामने कोई बहुत ही बड़ी मांग रखी है, और जर्मनी ने भी अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ डाले। अच्छा, देखते हैं मुझे वीडियो देखी पता चलेगा। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जब भी कोई बड़ा डिप्लोमेटिक घटनाक्रम होता है तो हम आपके लिए एक ऐसी अपडेट तो जरूर लाते हैं जिसको मेन मीडिया हाउसेस कवर नहीं करते हैं या फिर उनकी नजर से निकल जाती है। कुछ दिन पहले जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भारत आए थे, उस समय भी एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। पूरा टेडी बियर है। गुजरात के गांधीनगर से वडोदरा के पास हलोल में स्थित जेसीबी के प्लांट तक जाना था, जिसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाना था। भारत ने इसके लिए रशिया से परचेज किए गए मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स अरेंज किए थे, लेकिन ब्रिटेन ने मी-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर बोरिस जॉनसन को बिठाने से अचानक से मना कर दिया था। जिसके बाद बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा से कुछ ही घंटे पहले भारतीय सरकार को अमेरिका से परचेज किया गया चिनूक हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से गुजरात लाना पड़ा था। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इसी के ऊपर बैठकर गांधीनगर से ये खबर भी हमने पहले डिस्क्लोज की थी। और अब जर्मनी से भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसको हमें कितने हुए हैं मी-17 आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, और हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेन खबर पर आए तो हम सबको पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर इस समय विदेश यात्रा पर हैं, जहां पिछले कल उन्होंने जर्मनी से शुरुआत की। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के कई मीडिया हाउसेस, थिंक टैंक और इवन रशिया की भी पीएम मोदी की इस विजिट के ऊपर लगातार नजर बनी हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी में जाकर क्या बोलते हैं। जर्मनी के साथ तो भारत की बहुत ही पॉजिटिव बातचीत रही। जर्मनी ने भारत को साल 2030 तक एड के रूप में 10 बिलियन यूरोस देने की भी घोषणा की, जिसका इस्तेमाल भारत में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में होगा, जिसके तहत भारत में हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने, गैस एमिशंस को कम करने और एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट भी साइन हुए, लेकिन इस मीटिंग की हाईलाइट वो नहीं था। आपको पता होगा कि जब भी दो देशों के लीडर्स किसी भी देश में बायलैटरल मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग के बाद वो एक साथ मीडिया के सामने आकर मीटिंग के बारे में मीडिया को बताते हैं, और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से कुछ सवाल भी लेते हैं। सेम प्रोटोकॉल इंडिया में भी और विदेशों में भी फॉलो किया जाता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और फिर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत आए थे, तब भी भारत में यही हुआ था। जर्मनी में भी इसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना था, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को वहां पर मीडिया को संबोधित करने के बाद कुछ सवाल लेने थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जर्मनी समेत पूरे यूरोप में रशिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ऐसे में मीडिया पर्सन्स भी पीएम मोदी से इसी मुद्दे के ऊपर सवाल पूछने के लिए उत्सुक थे, मगर पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की प्रेस ब्रीफिंग के बाद मीडिया से कोई सवाल नहीं लिए गए, जबकि नॉर्मली इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग के बाद जर्मनी में प्रेस से कम 4 सवाल तो हमेशा लिए जाते हैं। इस घटनाक्रम को लेकर यूरोप के बड़े मीडिया हाउस यूरो न्यूज ने जर्मन अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया है कि भारत से जो डेलीगेशन जर्मनी गया था, उसने मीटिंग से कुछ ही घंटों पहले जर्मनी से रिक्वेस्ट की थी कि रशिया यूक्रेन युद्ध भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव मसला है। मीडिया अपने सवालों में पीएम मोदी के सामने इस मुद्दे को तो जरूर उठाएगी, जो कि भारत नहीं चाहता है। इसलिए भारत नहीं चाहता है कि इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर से कोई क्वेश्चन लें, और जर्मनी की गवर्नमेंट ने भी भारत की इस मांग को तुरंत मान लिया। इसके अलावा ये अरेंजमेंट भी हो सकता था कि मीडिया से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए जाएं जिनमें रशिया यूक्रेन का जिक्र ना हो, लेकिन ये तो हम सबको मना कर दिया था ना। अगर क्वेश्चंस सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रशिया यूक्रेन मसला ही नहीं उठता तो सबको पता चल जाता कि ये क्वेश्चंस पहले से फ्रेम किए गए हैं। ऐसे में बेहतर विकल्प यही था कि मीडिया से सवाल ही ना लिए जाएं, और जर्मन गवर्नमेंट भी भारत की इस बात के लिए राजी हो गई। जहाँ तक बात है इस मुद्दे के ऊपर बोलने की, तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बोला हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जर्मनी में अपनी स्पीच के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस युद्ध
युद्ध में कोई भी देश नहीं जीतेगा और दोनों देशों को युद्ध जल्द से जल्द रोकना चाहिए। भारत बात का तो ठीक बोली है। बात तो जबरदस्त बोली है। हाँ, बस जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स की तरह पीएम मोदी ने Sure रशिया को बुरा person भला वाली नहीं बात। बोला। खैर, जर्मनी में मीडिया के सवालों को अवॉइड करके क्या पीएम मोदी ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे तो कमेंट सही का करके सही जरूर दिमाग बताएं। यूज किया, इधर ये वीडियो खत्म। यार देखो, इंडिया ने मतलब बात तो ऐसी बोल दी है कि भाई यूएस का तो फायदा कोई नहीं होने वाला है भाई। तुम लोग लड़ोगे, एंड में आके तुम्हें जंग खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका क्या कहते हैं, यूक्रेन के अंदर भी काफी ज्यादा वेपन्स दे दिए गए हैं। और भाई जिस तरह का बीच में रशिया है वो भी काफी अग्रेसिव हुआ है, लेकिन फायदा नहीं है। मोदी जी ने जो बात की है जबरदस्त की है कि दोनों साइडों से लड़ाई तो जारी है, पर इसका नतीजा आखिर कोई नहीं निकलेगा, आखिर सुलह होगी, क्योंकि ये खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसके बगैर कोई हल नहीं है, चारा नहीं। बिल्कुल। और जिस तरह का मैं बोलूंगा कि भाई पीएम मोदी ने सिग्नेचर किया, फिर पीएम मोदी ने इनको बोला कि देखो ये लोग सवाल करेंगे, तो भाई हम लोग इस टॉपिक पे खुद मतलब न्यूट्रल है, तो हम बोलना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, जो तो फिर जर्मनी ने भी बोला ठीक है भाई हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बात उन्होंने जबरदस्त बोली। जो इन्होंने डेलीगेशन पहले भेजा है ना, डेलीगेशन सारी आगे बातचीत सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि मोदी जी से ऐसे सवाल आप ना करना कि जो वो जवाब ना दे। एग्जैक्टली, रशिया और यूक्रेन के बारे में आपने बोलना ही नहीं, वो हमारा अपना मसला है। बिल्कुल, कि क्या करना, मीडिया वालों को कोई बिल्कुल नहीं है। और भाई उसका क्या कहते देखे 10 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट भी अंदर आ गई। क्या पता और कितने हैं। ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट मतलब वो खर्चा करेंगे बिजली पे और सफाई ये और चीजों पे, एग्रीकल्चर पे। हाँ, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है यार, कोई छोटी चीज नहीं है। वजह मोदी के जो दौरा जर्मनी 100% कामयाब रहा है, और इनका जो स्वागत किया गया है वो भी आपको पता है, कल हमने वीडियो बनाई थी, जबरदस्त स्वागत हुआ भाई। अंग्रेजों ने उल्टा झोंक के मस्ती की है। बिल्कुल, वजह इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी ने जो आगे जा रहे हैं, दूसरे यूरोप के कंट्री उधर क्या करते हैं। अभी तो ये पहला जर्मनी आगे, मेरे ख्याल से पोलैंड भी है। जर्मनी पहुंचे थे तो लोगों के दिल जीत लिए, डेनमार्क भी है। बिल्कुल भाई, मैं तो कहता हूँ कि क्या वेलकम करना। वजह वर्ल्ड लीडर है ना, वर्ल्ड लीडर की निशानी होती है, आपको सामने नहीं पता है। सही, जिस चीज को मना करते हैं वो मुल्क भी रुक जाता है कि इस मौजूद पे आपने बात नहीं करनी। देखो नहीं तो कोई मुल्क रुकता नहीं है, खास जर्मनी। तो अपने मीडिया वालों को कहते हैं ठोक के सवाल। उन्होंने बोला कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे आपको इस बारे में सवाल, ना यूक्रेन और रशिया के बारे में सवाल नहीं करना, और जो करना है तुम करो भाई, इस बारे में नहीं ना। देखो जो आगे तस्वीर की है कि यूक्रेन और रशिया को जंग रोक देनी चाहिए, मोदी ने खुद ही बोल दिया, कहता है यार देखो नहीं है कोई। बिल्कुल, अगर इंडिया देखो सपोर्ट करता है रशिया को, वो मसला नहीं, लेकिन अंदर से इंडिया भी ये चाहता है, और ये कहता भी इंडिया सरेआम कहता है यार हम चाहते हैं कि आपस में दोस्ती हो जाए, आपस में ये लोग ना ही लड़े तो बेहतर है, क्योंकि जंग इसका हल नहीं है, और ये जंग कभी खत्म ना होने वाली जंग है। इसका हल कोई नहीं है ना, दोनों साइड से नुकसान हो रहा है, रशिया के भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का इंडिया ने हजारों लोग मारे जा रहे हैं। इंडिया ने बहुत अच्छी बात की है। तो यार आप लोग बताएं आपके थॉट है वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।